हाँ जी, हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, इसमें से कौन सी जो बिक सकती हैं, जो कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, बस यही तो हैं। ये वो एसेट हैं जो बिक सकती हैं, कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं, इन्हें हमें रियलाइजेशन में भेजना है। जर्नल एंट्री, बिल्कुल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट का नाम, और एक पोस्टिंग यहाँ पर हो जाएगी और ये यहाँ से हट जाएंगी। जर्नल एंट्री मांगी नहीं है, पर मैं सारी जर्नल एंट्री डाल के आपको बता रहा हूँ बस, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर जर्नल एंट्री मांग भी सकता है। लो जी, तो बैलेंस शीट से ये आइटम हट चुके हैं। अगला काम, यहाँ से आउटसाइडर लायबिलिटी, आउटसाइडर लायबिलिटी, आउटसाइडर है, ठीक है। ए का लोन, ये तो पार्टनर है, ये नहीं है आउटसाइडर। क्या कुछ और है, प्रोविजन भी तो जाएगा, हाँ या ना, क्योंकि ये प्रोविजन लेजर तो यहीं का ही है, तो इस क्रेडिटर के साथ ही चला जाएगा। जर्नल एंट्री, क्रेडिटर डेबिट, प्रोविजन डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट है, यहाँ पर दो आइटम आ जाएंगे। हाँ, रियलाइजेशन, सॉरी, ठीक है ना। अभी बैलेंस शीट के अंदर कैश बच गया, बी का लोन बच गया, ए का लोन बच गया, और जनरल रिजर्व और कैपिटल। तो क्या करेंगे, जो कैपिटल है वो तो अपने कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगी, ठीक है। जो जनरल रिजर्व है वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। ए का लोन और बी का लोन, दोनों में फ़र्क क्या है, ये हमने ए से लिया हुआ है और ये हमने बी को, इसका बैलेंस डेबिट है पर इसका बैलेंस क्रेडिट है, तो बी का लोन तो बेटे यहाँ पर दिखाई देगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ए का लोन यहाँ पर नजर आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। और कैश अपने ही घर में नजर आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कोई दिक्कत? चलिए ज़रा, हमारा इसके बाद अब हमारी बैलेंस शीट हो गई होगी खाली, कुछ नहीं है उसके अंदर, देखना भी नहीं है। हाँ, अब तो खाली ये इन्फॉर्मेशन काम आएगी नीचे वाली। अब हमारा सबसे पहला काम होता है उन एसेट को बेचना जो कैश में बिकी हैं, हाँ या ना। तो देखना पड़ेगा इनमें से कौन कौन सी एसेट कैश में बिकी हैं। चलिए ज़रा क्वेश्चन में आ जाओ ज़रा। कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी कैश में बिक गई, जर्नल एंट्री होगी उसकी क्या, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पार्टनर ने लिए तो इसे छोड़ दो, अभी अगली पे आ जाओ। इन्वेस्टमेंट, ये भी बी ने लिए, इसे भी छोड़ दो, ये तो क्रेडिटर की बात कर रहा है। कह रहा है डेटर से कितने पैसे मिल गए, ये वाली कैश में है, और कुछ नहीं है तो सही, थोड़ा सा, हाँ उसकी बाद में बात करेंगे, थोड़ा वो मिक्स हो रखा है एक सिस्टम उसके अंदर। तो बेसिकली फ़िलहाल यहाँ पर कितनी एसेट हैं, डेटर्स, बस एक ऐसी एसेट है जो कैश में बिकी है, तो जर्नल एंट्री रहेगी बैंक में टू रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन में बाय बैंक। और कौन सी एसेट है, डेटर्स, तो डेटर्स को यहाँ से हटाओ एक तरह से। कितने पैसे मिलेंगे, 20% कम मिलेंगे, तो इसका 20% 36,000 इसमें से माइनस कर दो, कितने मिलेंगे, 1,44,000, ठीक है ना। अच्छा देखो ज़रा, कोई और एसेट है, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और प्लांट एंड मशीनरी, बस यहाँ टोटल ही 3 एसेट है हमारे पास। स्टॉक के बारे में कहीं कुछ कह रहा है, देखो यहाँ पर एक लाइन लिखी है, कह रहा है क्रेडिटर्स ने स्टॉक ले लिया एट 75% ऑफ द बुक वैल्यू, तो क्रेडिटर्स ने स्टॉक ले लिया, तो ये हम बाद में कर लेंगे क्योंकि हम अभी एसेट के एंगल से काम कर रहे हैं, लायबिलिटी के एंगल से काम ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी इसको छोड़ दो, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, बाकी तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं है। तो एक ही एसेट थी जो कैश में निकली है। अगला काम, हमारी वो वाली एसेट जो पार्टनर ने ले ली, ठीक है। अब ध्यान रखना इसके बारे में बात भी नहीं करनी है। चलिए ज़रा देखते हैं हमारा पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है।
कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी किसने ले ली, और वो भी 60% वैल्यू पर ली है। वैसे प्लांट एंड मशीनरी है कितने की, पर उसने ली है 60% पे, तो 2,40,000। जर्नल एंट्री क्या डलेगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, तो यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन और यहाँ लिखेंगे बाय एज कैपिटल। बेटा ब्रैकेट में लिख देना उसने क्या लिया है ताकि तुम्हें याद रहे क्या लिया है, प्लांट एंड मशीनरी 2,40,000। अगली एसेट इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन ओवर बाय, कह रहा है ये बी ने ले ली और वो भी 120% पे, तो इसका 120% हो गया 1,80,000। पोस्टिंग बिल्कुल सेम तरह से डलेगी, टू रियलाइजेशन इन्वेस्टमेंट कितनी 1,80,000 और यहाँ पर बाय बीज कैपिटल 1,80,000। कोई और एसेट ऐसी जो किसी पार्टनर ने ली हो। अब एसेट में बचा ही क्या है, खाली स्टॉक रह गया, और स्टॉक को तो कौन लेने वाला है, तो वो हम बाद में करने वाले हैं, हाँ या ना, ठीक है। अब बात करते हैं ज़रा इसकी, एक जो रह गया है हमारा स्टॉक। अब देखो स्टॉक के बारे में क्या लिखा हुआ है, पढ़ो ज़रा। कह रहा है क्रेडिटर्स आए और हमने उन्हें क्या दिया, उन्होंने हमारा स्टॉक ले लिया कितने % पे, क्या मतलब है इसका। अच्छा स्टॉक हमारी नज़रों में कितने का है, 2 लाख का है। वैसे क्रेडिटर आया कितने रुपए का क्रेडिटर है, 2,10,000 का क्रेडिटर है ये। निखिल आना जरा एक बार, ये मेरा क्रेडिटर है, ऊपर है कितने का क्रेडिटर है, ये 2,10,000 का क्रेडिटर है, और मेरे पास ये मेरा स्टॉक है, माल है ये। मेरी नज़रों में ये माल कितने का है, हाँ जी कितने में लोगे इसे, 2 लाख में ले लोगे, यहाँ देख ले ज़रा, कह रहा है हाँ 75% पे ले। उसका मतलब क्या है, वो इसे 2 लाख में मान नहीं रहा, मेरी नज़रों में 2 लाख का है। कह रहा मैं इसकी कीमत 75% कैलकुलेट करता हूँ, मतलब 1.5 लाख। तूने मेरे से लेने कितने, 2,10,000 गधे, यहाँ देख अपना ही नुकसान खुद कर रहा है। तूने मेरे से कितने लेने हैं, 2,10,000। अब ये स्टॉक तो कितने में ले रहा है, मेरी नज़रों में 2 लाख का है, पर ये कितने का ले रहा है, 1.5 लाख का। तो 60,000 का गैप है, उसका क्या होगा, वो कैश देना पड़ेगा ना, मैं या ये, हाँ मैं इसे 60,000 ऊपर से देना पड़ेगा मुझे, हाँ या ना। बैठो नालायक गधा। अच्छा इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे और आप इसकी भी कोई एंट्री नहीं करेंगे, बस खाली 60,000 रुपये की एंट्री डाल देंगे हम। और एंट्री क्या डलेगी, रियलाइजेशन टू, तो यहाँ लिख देना कैश या बैंक, अपने पास बैंक है ना तो बैंक ही चलेगा सारे में। क्या है ये, क्रेडिटर, और बाय रियलाइजेशन क्रेडिटर 60,000। बेटा अगर ये नहीं भी लिखा होता ना तो भी ये तो लिखा है ना, तो डेफिनेटली बाकी को पैसा तो देना पड़ेगा। अगर फुल सेटलमेंट लिखा होता तो आपको कुछ नहीं करना, समझ गए, हाँ जी। कोई और लायबिलिटी, इसके तो पैसे देने ही नहीं है, इसके पैसे तो देने ही नहीं है हमें। बताओ जरा क्या कोई और लायबिलिटी ऐसी है, चेक करो। अब क्या करना है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। अब बस खाली 2 चीज़ें रह गई हैं, ये वाली पढ़ो ज़रा दोनों लाइनों को। कह रहा है ए का हमने जो पैसा देना है, कितना लोन है ए का, कह रहा है आज जब हम उसे ए का लोन के पैसे देंगे तो कह रहा है उसके ऊपर उसे 6 महीने का इंटरेस्ट भी देना है। कितना इंटरेस्ट बनता है बताओ, 50,000 का 12% 6 महीने के लिए 3,000। अब वो 3,000 का इंटरेस्ट कहाँ रिकॉर्ड करूं, कहीं रिकॉर्ड हो या ना हो, यहां पर एक चीज पक्की है, बाय, अबे फिर जर्नल एंट्री डालो ना,
ये तो पोस्टिंग है ना, तुम जर्नल एंट्री डालो। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू, हाँ या ना, एज लोन। पर इसमें दिक्कत है, नया घर खुल गया, नया घर नहीं खोलना है, तो साथ साथ घर को तोड़ दो। और तोड़ेगा कौन? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज ओस टू इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इसका मतलब अगर समझदारी से काम ले तो जर्नल एंट्री एक ही बना दो ना, रियलाइजेशन डेबिट टू एज लोन, हाँ या ना, वो भी ठीक है, ये दोनों भी ठीक है। अब इसकी पोस्टिंग करते हैं, पहले इसकी पोस्टिंग करना जरा। एक है लोन का लेजर, तो ये रहा ना, तो इसमें लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा, फिर ये इंटरेस्ट ऑन लोन का नया घर खुला, इसमें पोस्टिंग यहाँ आई, फिर इस एंट्री की पोस्टिंग लो, रियलाइजेशन में टू इंटरेस्ट ऑन लोन, हाँ या ना, और इंटरेस्ट ऑन लोन के लेजर में पोस्टिंग आई, लेजर साथ साथ बंद हो गया। क्लियर है? आप दो एंट्री भी डाल सकते हैं और एक एंट्री से भी काम चला सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारा अगला काम, रियलाइजेशन का खर्चा कितना है, इसकी एंट्री रियलाइजेशन में टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और बैंक में बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कोई परेशानी? मेरे में यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है? इंटरेस्ट तो लिखा नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने सिंगल एंट्री डाली है। आप दो एंट्री डाल सकते हैं, मर्जी है आपकी, नुकसान ही तो रिकॉर्ड करना है, कैसे रिकॉर्ड हो जाए। हाँ जी, हमारा अगला स्टेप क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट को बंद कर देना। देखना जरा कौन सी साइड बड़ी लग रही है। डेबिट साइड बड़ी लग रही है, पक्का? हाँ, इसके अंदर 4 लाख एक बड़ा अमाउंट है। एक बार कर लें क्या ज़रा इसे? तुम वो वाली साइड कर लो, मैं ये वाली साइड कर लेता हूँ। लॉस आ रहा है पक्का? ठीक है, अगर लॉस आ रहा है तो वो यहाँ निकलेगा, और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स की कैपिटल में, तो जर्नल एंट्री रिया क्या रहेगी? बिल्कुल ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो टू रियलाइजेशन आप कर देंगे तो यहाँ पर वो लॉस बढ़ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे बाय पार्टनर्स, ब्रैकेट में लिख देना रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर्ड। ठीक है, अगला काम क्या रहेगा? हाँ जी, अगला काम, बाहर के पैसे, ये बाहर वाले लोग थे, इनके पैसे दे दिए, अब पार्टनर अपने पैसे मांगेंगे, पर कैपिटल से पहले हम लोन निपटाते हैं। तो चलिए ज़रा लोन निपटाते हैं इनका। अच्छा, मुझे एक बात बता दो तुम, आज की डेट में हमने ए का कितना पैसा देना है? ए का, हाँ जी, अबे ये तो लोन का है ना, ये तो लोन का है। अच्छा, मतलब एक बात साफ है, हमने ए को लोन के पैसे भी देने हैं, मतलब उसका बैलेंस भी क्रेडिट है, और ए की कैपिटल का बैलेंस भी क्रेडिट है। आप देखो ज़रा, इसका बैलेंस भी क्रेडिट है, यही निकल रहा है, और लोन का बैलेंस भी यही निकल रहा है। तो मतलब मैंने ए को दो तरह के पैसे देने हैं, लोन के भी और कैपिटल के भी। दोनों में से पहले कौन से दूं? ठीक है, तो ये तुम कह रहे हो ये 1 नंबर पे देंगे और ये 2 नंबर पे देंगे। अब बात करो ज़रा बी की। बी के केस में लोन का बैलेंस डेबिट है, मतलब हमें उससे वो पैसे लेने हैं, और बी के केस में कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट है। ज़रा देखना ज़रा इसका बैलेंस कितना आ रहा है। 280, 280 में से ये निकाल दो, 30,000। लो जी, हमने इससे 20,000 रुपये लेने हैं, पर हमने इसे 30,000 रुपये देने हैं। तो क्या मैं ये खेल खेलूँगा कि मैं पहले उससे 20,000 रुपये लूँ और फिर उसे 30,000 रुपये दूँ? इसे मैं आपस में सेट ऑफ कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों का बैलेंस अपोजिट है। इसके केस में सेट ऑफ नहीं होगा, क्योंकि दोनों का बैलेंस सेम है। समझ आ रही है मेरी बात?
तो पहले हम क्या सेटल कर रहे हैं, ए को सेटल कर लेते हैं पहले। चलो ज़रा ए को सेटल करो। सबसे पहले ए के लोन के पैसे दोगे तो यहाँ क्या लिखोगे, टू बैंक कितना 53, और इसमें बाय एज लोन 53। क्लियर है बात। अब बात करो ज़रा बी के लोन की। अब बी का लोन तो हमें उससे लेना है ना, तो क्या एंट्री डालूं कि ये अकाउंट बंद होकर कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाए। हाँ जी, हाँ, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज लोन, इस एंट्री की पोस्टिंग करना। बी की कैपिटल में क्या लिखेंगे, टू बीज लोन 20,000, और बी के लोन में लिखेंगे बाय बीज कैपिटल 20,000। अभी केस मत बनाना, ये कम हो, ये ज़्यादा हो, ये होगा, वो होगा, सारे केसेस आ जाएंगे धीरे धीरे करते करते। ठीक है, अब आप आ जाइए कैपिटल अकाउंट के अंदर। फाइनली क्या करें, अब अगर आप ए का बैलेंस देखो तो कितना बैलेंस आ रहा है निकल के, यहाँ आ रहा है 4,60,000, 4,60,000, इसमें से ये माइनस कर दो, कितना आ रहा है, तो 80,000 का क्रेडिट बैलेंस है, तो ये हम उसे देंगे ना, और बी को कितने देने हमने, और इन दोनों की पोस्टिंग यहाँ ले लो, बाय एज कैपिटल और बाय बीज कैपिटल, कितना 80,000 और 10,000। ये अकाउंट अपने आप ही इक्वल आ जाना चाहिए आपका। प्रोसेस समझ आया है। देखिए ज़रा,